हाय गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आप लोगों का चैप्टर नंबर 16 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इको वर्ड जो है, अब देखिए इकोसिस्टम क्या है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम की तो बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम जो है आप लोगों के सराउंडिंग में, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिज्म है आपके अर्थ में, एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे तो उनमें बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है इकोसिस्टम। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है बेटा, वो सुनिएगा। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, उत्पादकता, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, इकोलॉजिकल पायरामिड्स पढ़ने, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ना है और इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़नी है, ठीक है ना। सो नाउ लेट वी स्टार्ट कि चैप्टर नंबर 16 में है क्या। अब देखिएगा इकोसिस्टम क्या कहता है। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। भाई इकोसिस्टम को आप नेचर की फंक्शनल यूनिट के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जिसमें देखो क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, आपस में करते हैं और अपने सराउंडिंग यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखना इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन द साइज। भाई साइज के अंदर अलग अलग होते हैं, फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा तालाब, टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी, एक भाई बड़ा जंगल होता है, और एक जो समुद्र है वो भी क्या इकोसिस्टम है। मैनी इकोलॉजिस्ट, बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं, रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। वो क्या करते हैं, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट बेटा इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो एक पूरे बायोस्फीयर को, इस पूरे जैवमंडल को भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है, सिंस दिस इकोसिस्टम इज टू मच बिग। आई बात समझ में। अब ये क्या करें कि जो कंपोजिट ऑफ लोकल इकोसिस्टम, अगर लोकल इकोसिस्टम की बात करें अर्थ के ऊपर, सिंस दिस इकोसिस्टम इज टू मच बिग, तो ये इकोसिस्टम क्या है, बहुत बड़ा है, एंड कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स है टू बी स्टडी करने के लिए एट वन टाइम, एक समय। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। अब इसको आप लोग आसानी से दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, नेमली टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है बेटा जो पथरीला है, या फिर स्थलीय यानी कि जो जमीन के ऊपर है, ठीक है ना। एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब क्या है, जो आप लोगों के जलीय है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अब देखो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड घास के मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान आर द सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये एग्जांपल है किसके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। पॉन्ड, लेक एंड वेटलैंड, पॉन्ड तालाब, झील, वेटलैंड रिवर, एस्चुरी आर द सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वो एग्जांपल है किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के क्या है बेटा, एग्जांपल है। क्रॉप फील्ड, अब देखो खेत, जो फसल के खेत हैं, एंड एन एक्वेरियम, और एक एक्वेरियम जो है मैं ऑल्सो भी कंसिडर एज अ मैन मेड इकोसिस्टम। उसे आप लोग मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हो, ठीक है, ठीक है। वी विल फर्स्ट लुक द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। हम लोग सबसे पहले इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी। अच्छा, हम लोग पहले सबसे पहले इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इनपुट या फिर प्रोडक्टिविटी के। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ोगे आप, इसमें फूड चेन पढ़ोगे, फूड वेब पढ़ोगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ोगे, ठीक है ना, एंड आउटपुट डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस, ठीक है ना। यानी कि इनपुट पढ़ोगे पहले एनर्जी का, ठीक है ना, और फिर आउटपुट और एनर्जी लॉस पढ़ोगे। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकिल्स, चेन्स एंड वेब। हम लोग साइकिल, चेन और वेब के अंदर क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ठीक है ना। वो सिस्टम के अंदर उनके इंटर रिलेशनशिप में जो जो चेंजेस होते हैं आप लोग उनको पढ़ोगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। क्या कह रहा है, इन चैप्टर नंबर 13 यू हैव लुक द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 में आप लोग पढ़ चुके हो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। भाई उसमें एबायोटिक भी है, एबायोटिक के कौन से कंपोनेंट आते हैं, नॉन लिविंग। कौन से आते हैं बेटा, नॉन लिविंग। और बायोटिक में कौन से आते हैं, लिविंग। भाई हम लोग क्या ह्यूमंस लिविंग है, ठीक है, ओके। यू स्टडीड, आप लोग जानते हो, देखते हो, हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर। आप लोग पहचानते हो कि कैसे इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को एंड देयर सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग को। लेट अस लुक द दीज कंपोनेंट इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर। अब हम इन कंपोनेंट को बेटा एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखते हैं, एक तरीके में देखते हैं कि वो किस तरीके से आपस में
जुड़े हुए हैं। मोर इंटीग्रेटेड मतलब जोड़कर देखते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेट होता है जोड़ना। सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दीज, देखेंगे किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है इनके अंदर, ठीक है, विद इन दीज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट विल रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब बायोटिक और एबायोटिक जो इंटरेक्शन है वो क्या बनाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। वो क्या बना रहा है बेटा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम के एक फिजिकल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, एंड एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन मतलब ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव टू स्पीशीज कंपोजिशन। एन्यूमरेशन मतलब उसका आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन करना, उसके बारे में पहचानना, क्या कहलाता है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है इकोसिस्टम की, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है ना, उनके इंटरेक्शंस के बारे में और स्पीशीज कंपोजिशन के बारे में बताता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है काफ़ी बार। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इन द इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। आप पता है क्या करें कि अलग अलग कोई इकोसिस्टम है, उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप लोग किसी भी उसको वर्टिकली उसमें अलग अलग स्पीशीज को रख दो तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कि ये कोई इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोगों ने बना दिया, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया प्लांट को जो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है ना, यहाँ आप लोगों ने रख दिया काऊ की स्पीशीज को या फिर आप लोगों के हर्बीवोर को, ठीक है, यहाँ रख दिया आपने कार्निवोर को, तो ये क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि उनको क्लासीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल अब देखना ट्री ऑक्यूपाई, अगर इसको आप लोग उल्टा कर दो, ट्री भाई सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, ट्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्री ऑक्यूपाई अप टू वर्टिकल स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर होगा लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट। उसके बाद आ जाएगा शर। अब ये ट्री जो है, अब देखो फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ क्या है, ट्री, ठीक है, यहाँ शर्ब, फिर हर्ब, फिर छोटे छोटे ग्रासेस वगैरह आएंगे, ठीक है ना, हर्ब आएंगे, और फिर उसके बाद आएगा ग्रासेस, यानी कि ये छोटे पौधे। क्यों, क्योंकि सबसे नीचे कौन आएगा, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब पेड़ है, एक गार्डन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बरगद का पेड़ है, अकेला है, ट्री, ठीक है, अब छोटे गुलाब के पेड़ है, वो झाड़ियाँ, ठीक है ना, और उससे छोटे गेंदे वेंदे के वो शर्ब्स, ठीक है ना, और उसके नीचे घास, बहुत ज़्यादा अमाउंट में घास लगी, तो जो ऑक्यूपाई करेगा जितना प्लेस वो क्या कहलाता है, उसके स्ट्रेटम, यानी कि घास का अमाउंट ज़्यादा है तो इसलिए वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब ये कंपोनेंट के इकोसिस्टम की यूनिट कही जाती है और आप लोग इनको अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर पढ़ोगे। जैसे कौन कौन से, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता, डिकम्पोजिशन, क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, भाई एनर्जी जो है वो कैसे कैसे फैल रही है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण चक्रण, ओके। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम लोग किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम का कंसेप्ट पैरामीटर देखें या उसका एरिया देखें, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड, चलो हम एक छोटे से तालाब को लेते हैं, क्या करें, पॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देयर इज अ फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना, दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। अब एक छोटा सा तालाब है, वो क्या अपने आप में एक सस्टेनेबल एग्जाम्पल है, एक मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, इकोसिस्टम का। एक पॉन्ड, अगर एक तालाब जो है, शैलो वाटर इज अ शैलो वाटर, शैलो मतलब छिछला, कम गहरा, ठीक है बेटा, क्या है ये, कम गहरा वाटर बॉडी, एंड इन विच ऑल अबाव, जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है, 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। अब इसमें क्या है, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, द एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें कौन कौन सा है, वाटर, भाई मेन इंपॉर्टेंट है अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें। अब पॉन्ड में देखो 2 है, एक तो एबायोटिक है, अब एबायोटिक में कौन सा है, वाटर, सबसे बड़ा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वाटर विद ऑल द डिजोल्व इनऑर्गेनिक, अब वाटर के अंदर और क्या क्या होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट आएंगे, ठीक है, ओके, बॉटम, ओके, सॉइल आएगी, जो क्या है तालाब के पैंदे में बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। अब ये क्या है, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारे के सारे क्या है, रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन। अच्छा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है,
कि जो एक पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके प्रोडक्टिविटी की रेट को कौन रेगुलेट करता है, तो ये सब सोलर इनपुट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान चक्रण, डे लेंथ, दिन की लेंथ, ठीक है, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, अब देखो इसमें ऑटोट्रॉपिक दूसरा कंपोनेंट है, ये बायोटेक में आते हैं। अब इसमें आपने ऑटोट्रॉपिक डाल दिया, ऑटोट्रॉपिक में क्या आएगा देखना, सुनिएगा मेरी बात। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मतलब प्लांट और प्लैंक्टन मतलब तैरने वाले, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मुक्त प्लावी पादप, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ओके। सम एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज मतलब डूबे हुए, एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड इन द एजेस, जो कि एजेस का मतलब होता है किनारे, एजेस का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन, और अब ए बाय ऑटोट्रॉपिक तो है, उसके बाद है जू प्लैंक्टन जो कि कंज्यूमर्स, यानी कि जो इनको ऑटोट्रॉपिक को खा रहा है, जो कि इनको खाएगा ऑटोट्रॉपिक को खाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से होंगे, जू प्लैंक्टन, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। बॉटम ड्वेलिंग यानी कि पैंदे में रहने वाले फॉर्म्स। द डिकम्पोजर्स आर, अच्छा डिकम्पोजर क्या होगा, फंजाई होगी। एक और होता है इसमें डिकम्पोजर होता है, वो क्या होगा, फंजाई होती है, ठीक है। बैक्टीरिया फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दिस सिस्टम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये क्या है कि ये इकोसिस्टम की तरह काम करता है। एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज होल, अगर बायोस्फीयर की बात करें, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स। अब देखो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको यूज़ करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में वो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। और उसके बाद उनको कंजप्शन, अभी इसको पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, कंजप्शन करेगा इस एनर्जी का कौन, ऑटोट्रॉप्स से, हीटरोट्रॉप्स जो शाकाहारी हैं वो। फिर उन हीटरोट्रॉप्स मर जाएंगे तो उनका डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन हो जाएगा डेड मैटर के अंदर, ठीक है, और बैक हो जाएंगे, और फिर बैक मतलब एनवायरनमेंट पे चले जाएंगे और उनको दोबारा कौन यूज़ करेगा, ऑटोट्रॉप्स। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ये स्टेप्स जो है रिपीट होते हैं लंबे समय तक। मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डेसिपेशन ऑफ द वेट लॉस एंड लॉस ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर हीट लॉस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आता है प्रोडक्टिविटी, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा।